हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं करंट एसेट्स। बोर्ड नहीं दिख रहा। सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग कर रहे हैं। चैप्टर है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सब्जेक्ट है सुशील मुखर्जी इज द ऑथर। एंड क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, सबसे पहले रॉ मटेरियल्स का वहां पे कॉस्ट दिया है पर यूनिट 400 रुपया, डायरेक्ट लेबर दिया है 150 रुपए का है और ओवरहेड्स दिया है 300 रुपए का है। तो टोटल जो एक यूनिट को तैयार करने का कॉस्ट 850 रुपये हो जाता है। अब देखिए, वो सेलिंग प्राइस आपको 1000 रुपए का दे रहा है और आउटपुट जो है एक साल में, यानी कि प्रोडक्शन एक साल में 52,000 आप करते हो, ठीक है। और बाकी चीज देखिए जो आपको इन प्रोसेस रखना पड़ेगा, यानी कि गोडाउन में कुछ कितने हफ्ते तक जो है रॉ मटेरियल्स पड़ा रहेगा या फिर फिनिश स्टॉक पड़ा रहेगा या WIP वर्क इन प्रोग्रेस पड़ा रहेगा या फिर जो डेटास को जो हम लोग क्रेडिट अलाउ करेंगे वो सारी चीजें विक्स में दी गई है हफ्ते में। तो हम लोगों को क्या करना है कि हम लोगों को ये पता करना है कि एक हफ्ते में जो हमारा प्रोडक्शन होता है वो कितना होता है, तो अकॉर्डिंगली हम पता कर पाएंगे कि कॉस्ट कितना आता है। तो वर्किंग नोट में सबसे पहले आ जाइए, वर्किंग नोट में आइए दूसरे पेज में। वर्किंग नोट में आ जाइए, वहां लिखिए एनुअल प्रोडक्शन, एनुअल प्रोडक्शन 52,000 यूनिट्स, प्रोडक्शन पर वीक 52,000 डिवाइडेड बाय 1000, माफ कीजिएगा डिवाइड बाय 52 वीक्स, क्योंकि साल में 52 वीक्स होते हैं ना। हाँ सर। 52 वीक्स, तो इस तरह से कितना हो जाएगा 1000 1000 यूनिट्स, ठीक है। तो अब देखिए, अगर आपको आप थोड़ी देर के लिए खुद को अपना बिजनेस के मामले को लेकर आप डील करो तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे आप ये समझ गए कि आपको हफ्ते में 1000 यूनिट तैयार करना है, तो भाई 1000 यूनिट के लिए आपको रॉ मटेरियल्स भी 1000 यूनिट ही लगेगा, है ना। हाँ अब सर। देखिए ये कॉस्ट निकाल रहे हैं, कॉस्ट पर वीक, एक हफ्ते का कॉस्ट क्या निकलेगा। तो सबसे पहले देखते हैं रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल्स में हमारा कितना कॉस्ट लगेगा। तो 1000 यूनिट अगर तैयार कर रहे हैं तो 1000 यूनिट रॉ मटेरियल्स चाहिए, और एक यूनिट का देखिए तो कितना है वहां पे 400 है। 850 400। हाँ सर 400 वो तो टोटल है रॉ सर। मटेरियल। एक हफ्ते में 4 लाख रुपए आपको फंसा कर रखना है सर रॉ मटेरियल्स पे। रॉ मटेरियल्स। दूसरी बात, हाँ जी हाँ जी, अब दूसरी बात देखिए, उसके बाद आपको लेबर देखिए वहां पे कितना शो कर रहा है, डायरेक्ट लेबर 150 तो 1000 यूनिट आप एक हफ्ते में तैयार कर रहे हो और 150 रुपए करके आपको एक यूनिट पे लेबर खर्च करना है, तो 1.5 लाख रुपए वहां पे खर्च हो जाएगा। और उसके बाद देखिए ओवरहेड है वहां पे 300 3 लाख। इस तरह से देखो 8,50,000 ये आपका आ जाता है टोटल कॉस्ट ऑफ फिनिश स्टॉक पर वीक। एक हफ्ते में जो फिनिश स्टॉक तैयार करने में कॉस्ट आ रहा है 1000 यूनिट का, वो है 8,50,000। यहाँ तक हो गया आपका कॉपी करना। हाँ सर। सब कॉपी कर चुके हो तुम लोग। गैलेक्सी J7 कौन है? निशान है। हाँ मैं सर नायाब। तो नायाब है। नायाबुर रहमान। और एक अभी कोई ज्वाइन करा है ना, अमन है सर। एस। कौन है वो, जरा पूछो उनसे। अमन है सर। अमन है सर। अमन है, अनवर नहीं है। नहीं। ठीक है, आगे मूव करते हैं हम लोग। ठीक है, इरेज करूं ये। हाँ सर।
देखिए यहाँ पे सबसे पहले करंट, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया था ना कि करंट एसेट्स में क्या क्या आएगा। आप में से कोई एक जल्दी से रिपीट कर दीजिए, जल्दी से रिपीट कर दीजिए। सर वर्किंग कैपिटल, रॉ मटेरियल, वर्किंग कैपिटल, जी, वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस, हाँ वर्क इन प्रोग्रेस, एंड उसके बाद फिनिश स्टॉक डेटर्स। हाँ, यस देखिए ये जो सकलैन ने बताई एक सीरीज है। इनफैक्ट आपके पास रॉ मटेरियल्स होता है, उसके बाद वो कन्वर्ट होता है डब्ल्यूआईपी में, उसके बाद वो कन्वर्ट होता है फिनिश स्टॉक में, उसके बाद वो कन्वर्ट होता है डेटर्स में। करेक्ट, बहुत सिंपल है सर। ये चार चीज आपको दिमाग ओके। पे रखना है। सारे सम में करंट एसेट ये चार चीज आएगा। नंबर वन रॉ मटेरियल्स, आई रिपीट। नंबर टू वर्क इन प्रोग्रेस। नंबर थ्री फिनिश हाँ। स्टॉक। एंड नंबर फोर डेटर्स। दैट इज ऑल इन ओके, सीक्वेंस। ये वन बाय वन ये प्रोसेस में गो थ्रू करता है। गॉट इट सर? ओके स्टार्ट। ठीक है सर। रॉ मटेरियल्स बड़ा आसान है सर। देखिए 4 लाख रुपए खर्च करना पड़ रहा है आपको एक हफ्ते का। आप जरा वहां पे देखिए कि आपका जो रॉ मटेरियल्स है उसका प्रोविजन आपको कितने हफ्ते रखना है। प्लीज गो एंड सी। 4 वीक्स। कहाँ देंगे सर? क्वेश्चन नहीं है आपके पास? नहीं। अरे भाई जल्दी से सेंड करो तो ये ग्रुप में सकलैन। हाँ सर। ये हो गया, भेज दिया ना आप? हाँ हाँ, मिल गया। चलो ठीक है। रॉ मटेरियल 400, ठीक है सर। 4 हफ्ते तक रखना पड़ेगा। देखो तो ये हो जाएगा हाँ, 16 एवरेज लैक्स। 4 वीक्स। एक हफ्ते में 4 लाख रुपए खर्च हो रहा है। इसके बाद हम लोग किस क्या करेंगे? डब्ल्यूआईपी लिखेंगे। डब्ल्यूआईपी में मैंने कई बार कहा है कि इसमें 3 कॉस्ट एलिमेंट आता है। नंबर वन क्या आएगा? वर्क इन और RM, रॉ मटेरियल्स आएगा। अब देखिए एक हफ्ते का रॉ मटेरियल्स का खर्च कितना है? 16, 4। 4 लाख। हाँ वो हमने अभी आपको नोट में लिखा दिया। देखिए वहां पे 4 लाख, 4 लैक्स है। 4 लाख। और वर्क इन प्रोग्रेस कितने हफ्ते रहेगा प्रोसेस में? जल्दी से देखकर बता दीजिए। 52 वीक्स। 2 वीक्स, 50%, 50%, 2 वीक्स रहेगा। बट और 50%। 2 वीक्स। 2 वीक्स रहेगा। ठीक है ये देखिए 2 वीक्स। इसका अब मैंने आपको बताया कि डब्ल्यूआईपी में रॉ मटेरियल्स जो होता है वो ऑलवेज 100% होता है। जैसे लेदर बैग आप तैयार कर रहे हो तो लेदर तो आपको पूरा देना पड़ेगा, वो आधा अधूरा नहीं होगा। लेकिन उस पर लेबर जो है वो कम हो सकता है, इनकम्प्लीट हो सकता है, ओवरहेड इनकम्प्लीट हो सकता है, लेकिन रॉ मटेरियल्स इज ऑलवेज 100%। तो ये देखिए 4 lakhs into 2 दैट इज 2 वीक्स और into 100% ये पूरा आपको देना पड़ता है डब्ल्यूआईपी में, वर्क इन प्रोग्रेस में। तो ये हो जाएगा 8 लाख रुपए। इसके साथ साथ डब्ल्यूआईपी में और क्या रहेगा? लेबर रहेगा। एक हफ्ते का लेबर का खर्च देखिए कितना है। 1,50,000। और ये भी 2 हफ्ते तक रहेगा। लेकिन ये पूरा काम कंप्लीट नहीं हुआ है बल्कि सिर्फ हाफ, 50%। 50% है। देखिए वहां लिखा है, आप देख सकते हैं वहां पे। तो 1.5 लाख रुपए इसमें खर्च होगा। और ओवरहेड में देखिए ओवरहेड कितना है? 3 लाख है ना। 3 लाख। तो 2 हफ्ते का 6 लाख हो रहा था, लेकिन पूरा तो काम हुआ ही नहीं है, यानी 50%। 3 लाख, ये कुल मिलाकर हो गया कितना? 12,50,000। तो देखिए करंट एसेट में अब तक हम लोगों ने 2 चीज रिकॉर्ड कर लिया है। नंबर वन, रॉ मटेरियल्स, रॉ नंबर मटेरियल, टू, वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस। नंबर थ्री क्या होगा? आप अपने लॉजिक से बताइए क्या होगा। फिनिश्ड गुड्स। फिनिश यस स्टॉक। करेक्ट, क्योंकि अब हम लोगों को फिनिश गुड्स में पैसा फंसा कर रखना है। तो ये देखिए हम लोग लिखते हैं फिनिश गुड्स। फिनिश्ड गुड्स, आप देखिए मुझे बताइए ये बात कि फिनिश गुड्स का जो वैल्यू होता है वो टोटल कॉस्ट पे होता है। हम सभी जानते हैं ये, है ना? तो देखिए फिनिश गुड्स का जो टोटल कॉस्ट पड़ रहा है एक हफ्ते के प्रोडक्शन का, वो मैंने नोट में लिखाया है, जरा देख लीजिए। आया नजर आपको? एट 8 लाख लाख 50,000। 50।
हाँ 8,50,000। और ये फिनिश गुड्स कितने हफ्ते तक प्रोसेस में रहेगा, मतलब गोडाउन में पड़ा रहेगा, जरा देखिए। 4 4 weeks. 4 तो 4 हफ्ते तक हम लोगों को प्रोडक्शन करते रहना है, फिनिश गुड्स तैयार होता जाएगा और वो गोडाउन में पड़ा रहेगा, यानी कि 34 लाख रुपए यहाँ पे फंसा कर 34 रखना है लाख मैक्स। इतना रुपया फंसा कर रखना है, ठीक है। इसके अलावा देखिए, इसके अलावा अब हम लोगों को किसमें पैसा फंसाना है, फिनिश गुड्स के बाद क्या आ जाता है? Debtors. यस, वेरी गुड, debtors एक्सेलेंट, करेक्ट। डेटर्स। अब देखिए डेटर्स में मैं आपसे एक सवाल कल भी पूछ रहा था और शायद जो है वो इंटरनेट इशू के कारण आपको क्लियर नहीं हो पाया। मैं जल्दी से पूछ रहा हूँ और जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा कि एक प्रोडक्ट है जिसकी कीमत 10 रुपए है और उसका जो एक्चुअल कॉस्ट है वो 8 रुपए है। आप मुझे बताइए कि आपने अगर उधार में किसी को सेल किया, ठीक है, आप अगर उधार पे क्रेडिट पे किसी को सेल करते हैं, तो मेरा सवाल ये है कि आपका जो पैसा फंसा है यानी ब्लॉक्ड है, वो 8 रुपए ब्लॉक्ड है या 10 रुपए ब्लॉक्ड है? 10। Sir, 10. 10 प्रॉफिट इंक्लूडेड 10 रुपए ब्लॉक्ड है। देखिए अपेरेंटली, देखिए वो तो ठीक है, लेकिन आप जो बोल रहे हैं 10 रुपए ब्लॉक्ड है, वो बच्चा भी बोल सकता है, लेकिन आपको यहाँ पे ये समझना है कि आपका एक्चुअल पैसा है जिसकी रिक्वायरमेंट है कि जो हमें अपने तरफ से पैसा लगा करके मार्केट में फंसा कर रखना है, वो कितना है? 8 रुपए. 8 8 रुपए। तो यहाँ पे वर्किंग कैपिटल का मतलब ही यही है कि आपको कितना पैसे की जरूरत है जो आपको अपने जेब से निकाल करके मार्केट में फंसा कर रखना है। कुछ ऑथर ये भी मानते हैं कि नहीं पूरा 10 रुपए फंसा है, 10 रुपए लिखिए, लेकिन वो 10 रुपए में क्या है ना सर कि वो 10 रुपए में 2 रुपए जो है वो आपकी जेब से नहीं गया, बल्कि वो एक्स्ट्रा पैसा आने वाला है। लेकिन यहाँ वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है तो कि उसमें हमें जो मेहनत लगा पैसा जरूरत पड़ेगा डेटर्स के लिए, जो हमें उसको फंसा कर रखना है मार्केट में, जो 2 महीने 3 महीने के बाद हमको पैसा मिलेगा। तो बेटर ये है कि हम ऑलवेज उसको किस पे कैलकुलेट करें, एक्चुअल कॉस्ट पे करें, ना कि सेलिंग प्राइस पे करें, ठीक है। ओके देखो एक्चुअल कॉस्ट स्टॉक का कितना पड़ रहा है, 8,50,000। अब जरा देखो कि वो डेटास को हमने कितने दिन का टाइम दिया है, जरा देखो जल्दी से। 4 हफ्ते ठीक से देखो, Sir, 8 weeks. 8 है, 8 करेक्ट। weeks डेटास को जो क्रेडिट अलाउ किया गया, देखो तो ये कितना हो जाएगा, 68 68 lakhs. देखो हमने कहाँ कहाँ पैसा फंसाया, मैं जल्दी से रिपीट कर दे रहा हूँ जल्दी से। रॉ मटेरियल्स में 16 लाख रुपए फंसाना पड़ेगा जो गोडाउन पे रखना है प्रोडक्शन को कंटिन्यू रखने के लिए। WIP इन प्रोसेस काम चलता जाएगा और ये सेमी फिनिश प्रोडक्ट भी जो है 12,50,000 का फंसा रहेगा ऑलवेज, ठीक है। और फिनिश गुड्स क्या है कि 34 लाख रुपए फिनिश गुड्स में स्टॉक जो है वो तैयार होकर के गोडाउन में पड़ा रहेगा। और डेटर्स जो मार्केट में सेल करने के बाद 68 लाख रुपए 68 लाख रुपीज मार्केट में फंसा रहेगा। तो ये सब पैसा क्या है कि आपको खुद से इंतजाम करके रखना है अगर बिजनेस को कंटिन्यू करना है। इसके अलावा देखिए डे टू डे एक्सपेंस के लिए कुछ पैसे जो है वो आपके पास होना भी चाहिए। तो वहाँ देखिए कैश के बारे में कुछ बोला है, Is expected to be 50,000. 50,000 रुपए का कैश। हाँ देखिए कैश एट बैंक 50,000 इसको ऐड कर लीजिए, ये ऐड कीजिए, देखिए कितना आ रहा है। 68 34 that will be 72 102 102 102 and 1300 So 1 crore 31 lakhs. 1 crore 31 lakhs होगा, 1 crore 31 lakhs। 1 crore 31 lakhs. So this will be a gross working capital. Gross working capital. ठीक है ना। हाँ सर। मुझे लगता है कि इतना आसान है कि बच्चा भी समझ सकता है, बहुत आसान। अब मैंने आपको एग्जाम्पल देकर बताया था कि आपको तो 1,31,00,000 की जरूरत है, लेकिन जैसे मान लीजिए कि रॉ मटेरियल्स आपने 16 लाख का खरीदा और आपको जो है वहां से क्रेडिट अलाउ कर दिया गया कि भाई आप महीने के बाद पैसा दे दीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि 16 लाख रुपए का जो आपको खरीदारी करना था वो अभी उस पैसे की जरूरत नहीं है, यानी वर्किंग कैपिटल के तौर पे अभी वो जरूरत नहीं है। तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एक तरह का राहत करता है कि 1,31 लाख से 16 लाख अभी हमें नहीं पे करना है। आ रही बात समझ में आपको?
हाँ सर नहीं समझ में आया। अच्छा देखिए, मैं आपको क्या बता रहा हूँ, आपको 16 लाख रुपए का रॉ मटेरियल्स खरीदना है कि नहीं खरीदना है? हाँ हाँ आपको ये सब में पैसा फंसाना है। अब मैं कह रहा हूँ कि आपने जिससे रॉ मटेरियल्स खरीदा है, सुन रहे हैं मेरी बात? हम्म, जी। तो उसने उसने कहा भाई ठीक है, अभी तुम मेरे को पैसा मत दो, 6 महीने के बाद दे देना। क्या करना? 6 महीने के बाद। 6 महीने बाद। हाँ, अगर वो नहीं मानता ना सर, तो अभी आपको एट प्रेजेंट अपने बिजनेस को कंटिन्यू रखने के लिए कितना पैसा चाहिए था? देखिए तो यहाँ पे कितना लिखा है। 1 करोड़ 31 लाख। लेकिन अगर वो तो बोल दिया सर ठीक है 16 लाख अभी आपको नहीं देना है, आप हमको 6 महीने बाद दीजिएगा, तो क्या आपको अभी भी 1 करोड़ 31 लाख की जरूरत पड़ेगी? नहीं, वो हटा देंगे 16 लाख। हाँ जी, हाँ जी। तो यही क्या करेंगे अब हम लोग यहाँ से, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल जो आ गया है, यानी कि सारे करंट एसेट्स को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। अब हम लोग नेट वर्किंग कैपिटल निकालने के लिए क्या करते हैं, आपको याद होगा कि करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज होता है। अब हम लोग हाँ यहाँ से लेस करना शुरू करेंगे, क्या? करंट लाइबिलिटीज, राइट? ओके। ओके। करंट लाइबिलिटीज। अब करंट लाइबिलिटीज में सिर्फ देखिए वहां क्रेडिटर्स के बारे में बोला है, देख लीजिए, जल्दी से देख लीजिए। क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर्स। बाय सप्लायर्स। 4 वीक्स। तो देखिए सप्लायर से हम, हाँ जी, सप्लायर से हम खरीदते क्या है बताइए तो? रॉ मटेरियल्स। और एक हफ्ते का रॉ मटेरियल्स का खर्च कितना बैठ रहा है? 4 lakhs। और वो हमको कितने महीने तक कितने हफ्ते तक कुछ नहीं मांग रहा है? 4 हफ्ते 4 वीक्स तक। मतलब यानी 16 कि लाख। 16 लाख 16 लाख। का वो छूट हमको दे दे रहा है कि बाद में दे दीजिएगा, अभी मत दीजिए। ये देखिए यहाँ से एक बेनिफिट हमको मिल सकता है। सो व्हाट वी गेट, द रिजल्ट इज 1 crore 15 lakhs, and that 1 crore 15 lakhs is a net working capital requirement, 1 crore 15 lakhs। सो मतलब ये रॉ मटेरियल ही लेस हुआ ना सर? हाँ, रॉ मटेरियल जो आपने सप्लायर से खरीदा ना, वो आपको कहा कि अभी आपको पैसा नहीं देना है, आपको पैसा 4 हफ्ते के बाद देना है। तो कहीं ना कहीं वो 16 लाख रुपए अभी आपको ठीक। जरूरत नहीं पड़ा, समझ गए ना? और वैसे भी हमारा जो हम्म। है हाँ। एकेडमिक है, वो क्या बताता है, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। सो दैट्स वेरी इजी, राइट? हाँ ओके। आप इसके करस्पॉन्डिंग में लिखेंगे नेट वर्किंग कैपिटल, जो 1 crore 15 lakhs रुपीज जो आया है, उसमें लिखेंगे नेट वर्किंग कैपिटल, राइट? ओके, ये सम क्लियर हो गया है। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो।